छात्रों के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कुछ भी वे पढ़ते हैं कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं। इस समस्या का निराकरण कैसे हो? छात्रों की नज़र में यह एक समस्या है। देखिए, वास्तव में यह कोई समस्या नहीं है। यह मस्तिष्क के कार्य करने की एक प्रक्रिया है। मस्तिष्क जो है एक निश्चित नियम कानून के तहत कार्य करता है। मस्तिष्क पुरानी सूचनाओं को स्वयं डिलीट करता है। यदि आप भूलते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका दिमाग जो है वह बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जरा आप सोचिए, सेंस ऑर्गन के माध्यम से जितनी सूचनाएं आती हैं, मस्तिष्क उन सबको जो है यदि रिकॉर्ड रखे तो पागल हो जाने की स्थिति है। अब सवाल यह है कि आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का यह सवाल भी बनता है कि यदि याद की हुई चीज़ें भूल जाएंगे वे, तब फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में समस्या है। ऐसी परिस्थिति में जो है आपको अपने दिमाग का फंक्शन समझना पड़ेगा कि दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग के काम करने का प्रोसेस क्या है। जब इस प्रोसेस को आप समझ जाएंगे तो निश्चित ही एक बेहतर परिणाम सामने आएगा। दिन भर में हम जितनी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, पूरा जो समय व्यतीत करते हैं, क्या शाम के समय हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं? नहीं याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जो है वह छांटने की प्रक्रिया को अपनाता है कि किस सूचना को जो है वो लंबे समय तक रखना है और किस सूचना को बहुत कम समय तक रखना है। इस प्रक्रिया को जब वो पूरा करता है तो उसका एक तरीका है। मस्तिष्क कुछ दूसरे तरह से इन चीज़ों में फ़र्क करता है। जैसे अगर किसी चीज़ को जो है, कोई चीज़ एक बार आपकी नज़र से गुजर जाती है तो मस्तिष्क को यह लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। उसकी पुनरावृत्ति जितनी बार होती है, मस्तिष्क को उतना ही ज़्यादा वह महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। यदि आपको भूलने की समस्या है तो मस्तिष्क के काम करने का जो तरीका है, उस तरीके के साथ आपको खेलना होगा। या तो आप मस्तिष्क के साथ खेलिए, नहीं तो मस्तिष्क आपके साथ खेलेगा। एक साधारण सा स्मार्टफोन है, देखिए, उसमें जो है आप किन्हीं चीज़ों को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, वह पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। मस्तिष्क तो स्मार्टफोन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर है। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर जो है प्रकाश डाला है। ऐसी परिस्थिति में आप तो पहले बिल्कुल यह मत सोचिए कि जो आप पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। वो एक कहीं किसी न किसी जगह पे जाके वो उसका एक स्टोरेज है जहाँ पर वह रिसाइकिल बिन के रूप में जो है वह उपस्थित रहता है। अब वहाँ से चीज़ों को वापस लाया जा सकता है। लाने का प्रोसेस यह है कि आपको जो है, आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको आपको पुनरावृत्ति करनी होगी, उसको दोहराना होगा। यदि पढ़ी हुई चीज़ों को आपने कितना भी बेहतर तरीके से क्यों नहीं याद किया है, यदि पुनः उसको कुछ दिन तक नहीं देखते हैं तो निश्चित जानिए कि वो चीज़ें जो हैं वो आपके याददाश्त में नहीं रहेंगी। वो याददाश्त के किसी एक पार्ट में जाकर वो सुषुप्त अवस्था में चली जाएंगी। और जब आप कोशिश करेंगे उसको निकालने के लिए तो इतना आसान नहीं होगा। पुनरावृत्ति, दिमाग में जो सूचनाएं स्टोर रहती हैं, सुषुप्त अवस्था में होती हैं, उन सुषुप्त अवस्था की कंटेंट को या पुनरावृत्ति जो है वह वापस लाता है। अब समस्या यह हो जाती है कि बार बार पढ़ी हुई चीज़ों को पढ़ने में बड़ा समय लगता है। जैसे छात्र दोहराने के लिए पढ़ी हुई चीज़ों को जब बैठते हैं तो देखते हैं कि जो कुछ भी उनके सामने आ रहा है, जो पढ़ चुके थे उसको भूल चुके हैं। फिर वो क्या करते हैं, उसी चीज़ को पुनः याद करने लगते हैं। इसका दुष्परिणाम यह निकलता है कि फिर उतना ही समय जो है उस पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ने में लग जाता है। छात्र आगे नहीं बढ़ पाते। इस समस्या के चलते जो है छात्र दोहराना पसंद नहीं करते हैं। दोहराने का, पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराने का एक तरीका है। आपको करना क्या है कि आप इसे अपनाइए, आप देखें बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आपको करना क्या है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको एक निश्चित समय के बाद, 8 दिन 10 दिन के बाद
उसको उसकी रीडिंग दीजिए, केवल मन में पढ़िए। आपको यह नहीं देखना है कि वो चीज़ें आपको याद हैं कि नहीं हैं। आप जैसे कहानियों को पढ़ते हैं, आप जैसे उपन्यास को पढ़ते हैं और 2 घंटे 3 घंटे में आप 70 पन्ना 80 पन्ना उपन्यास पढ़ जाते हैं, 70-80 पृष्ठ आप 2 घंटे में पढ़ जाते हैं, उसी तरह से जो कुछ भी आपने पहले याद कर लिया उसको दोहराना है। यदि इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और यह दोहराने की प्रक्रिया जो है 10-15 दिन के अंतराल पर 3-4 बार हो जाती है, तो सूचनाएं जो हैं आपकी दीर्घकालिक मेमोरी में चली जाएंगी। अल्पकालिक मेमोरी में नहीं रहेंगी, वो दीर्घकालिक मेमोरी में चली जाएगी और वहाँ जाकर वह संरक्षित हो जाएगी और फिर आप इसे लंबे समय तक जो है याद रख सकते हैं। आप इसे भूल नहीं पाएंगे।